बारिश की हल्की हल्की बूंदें पुराने रेलवे स्टेशन की छत से टपक रही थीं। शाम ढल चुकी थी और दूर से आने वाली ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। अहसन बेंच पर बैठा हाथ में एक पुरानी डायरी पकड़े हुआ था। वो डायरी इसके लिए सिर्फ कागजों का एक गुच्छा नहीं थी, बल्कि इसकी पूरी जिंदगी का आईना थी। हर सफ़े पर एक चेहरा, हर लफ्ज़ में एक नाम और हर जुमले के पीछे एक खुशबू छपी हुई थी। वो खुशबू जिसे वो बरसों से तलाश कर रहा था। उसका नाम हिना था। हिना इसकी जिंदगी की वो रोशनी थी जो अचानक बुझ गई थी। 5 साल पहले एक शाम, जब शहर में हंगामे और अफरा-तफरी फैल गई थी, हिना अचानक लापता हो गई। अहसन ने दिन रात तलाश किया, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, पुराने दोस्त, सब जगह गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सबने कहा शायद वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन अहसन के दिल ने कभी ये माना ही नहीं। वो जानता था, कहीं ना कहीं, किसी कोने में, हिना जिंदा है। उस दिन भी अहसन स्टेशन पर ऐसे ही आया था, जैसे बरसों से आता रहा है। इसे लगता था शायद किसी दिन वो भी उसी ट्रेन से उतरेगी, किसी पुराने कपड़ों में, हाथ में एक छोटा सा बैग लिए, और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखेगी। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। इसकी जेब में एक लिफाफा था जो सुबह दरवाजे के नीचे से फेंका गया था। इस पर सिर्फ ये लिखा था, अगर हिना को देखना चाहते हो तो शाम 5 बजे पुराने स्टेशन आ जाना। अहसन ने घड़ी देखी। 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। ट्रेन की आवाज़ करीब आ रही थी, और हर लम्हा इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। बारिश के कतरों ने इसके कपड़े भिगाए हुए थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा था। ट्रेन आ कर रुकी, दरवाजे खुले और लोग उतरने लगे। अहसन की नज़रें हर चेहरे को टटोल रही थीं। अचानक इसकी सांस रुक गई। भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जिसे वो बरसों से अपने ख्वाबों में देखता आया था। हिना, वही आंखें, वही बाल, मगर चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा और थका हुआ। उसने एक भूरा कोट पहना हुआ था, और हाथ में छोटा सा बैग था। अहसन खड़ा हो गया, कदम जैसे खुद बखुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कुछ अजीब था, हिना ने उसे देखा तक नहीं। वो सीधा प्लेटफॉर्म से बाहर जाने लगी। अहसन ने आवाज़ दी, हिना, मगर वो रुकी नहीं। इसने फिर आवाज़ दी, और फिर वो लम्हा आया जब हिना का कदम रुक गया। इसने धीरे से पलट कर देखा। उन दोनों की नज़रें मिली। 5 साल की जुदाई एक पल में सिमट आई। अहसन दौड़कर उसके करीब पहुंचा। तुम कहाँ थीं? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम अचानक क्यों गायब हो गई थीं? उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था, बेबसी भी, और मोहब्बत की वो शिद्दत भी जो बरसों की तन्हाई से बढ़ गई थी। हिना ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन आंखों में नमी थी। अहसन, ये सब तुम नहीं समझ पाओगे। क्यों नहीं समझ पाऊंगा? तुम मेरी जिंदगी हो, हिना। मैंने तुम्हारे बगैर कुछ नहीं सोचा। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था। हिना ने नजरें झुका लें। मुझे जाना होगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले सब बताओ, तुम थी कहाँ, किसके साथ, और ये सब क्यों हुआ? हिना ने एक कदम पीछे लिया। अहसन, अगर मैं तुम्हें सब बता दूं, तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में आ जाएगी। अहसन की आंखों में खौफ और हैरत एक साथ आया। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? प्लेटफॉर्म पर लोग कम हो चुके थे। बारिश तेज हो गई थी। हिना ने अपने बैग में से एक छोटा सा कागज निकाला और इसके हाथ में रख दिया। ये पढ़ना, मगर अकेले में। और अहसन, मेरा पीछा मत करना। ये कहकर वो पलट गई और तेज कदमों से प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई। अहसन के कदम जैसे जमीन से जड़ गए। इसने कागज मुट्ठी में दबाया, लेकिन दिल में तूफान मच गया था। बारिश की बूंदें अब तूफानी हो चुकी थीं, मगर अहसन का ज़हन इस कागज पर अटका हुआ था। आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो 5 साल की कहानी बदल देगा? इसका दिल कह रहा था कि इस कागज में वो राज छुपा है जो सब कुछ बदल देगा, लेकिन दिमाग डर रहा था कि शायद वो सच सुनने के काबिल नहीं। इसने आहिस्ता से कागज खोला।
अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे पुराने साहिल पर आना, अकेले। अहसन की सांस तेज हो गई। साहिल वो जगह थी जहां वो और हिना पहली बार मिले थे, जहां उसने पहली बार इससे मोहब्बत का इजहार किया था। लेकिन अब ये जगह किसी नई कहानी का आगाज बनने वाली थी। बारिश के शोर में अहसन ने खुद से कहा, कल रात मैं जरूर जाऊंगा, और चाहे कुछ भी हो, इस बार हिना को खोऊंगा नहीं। रात के 11 बज चुके थे। अहसन कमरे में बैठा घड़ी देख रहा था। बारिश थम गई थी मगर हवा में ठंडक और नमी थी। इसने वो पुरानी जैकेट पहनी जो हिना ने दी थी, जैसे इसकी खुशबू फिर लौट आई हो। गाड़ी की चाबी लेकर वो सुनसान सड़क पर निकला। पुराने साहिल का सफर 30 मिनट का था मगर आज हर मिनट भारी लग रहा था। हर लैंप पोस्ट के नीचे उसे यूं लगा जैसे कोई साए में खड़ा हो। साहिल के करीब गाड़ी रोककर वो रेत पर चलता इस पुरानी बेंच तक पहुंचा जहां कभी वो और हिना बैठते थे। 12 बजने में 5 मिनट थे। वो सोच रहा था, क्या हिना वाकई आएगी या ये किसी का खेल है। दूर से एक साया उभरा। दिल की धड़कन तेज हुई। साया करीब आया, वो हिना थी। वही चेहरा, वही आंखें, मगर आज उनमें खौफ था। अहसन, इसने धीरे से कहा, जो सुनने जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। 5 साल पहले, शहर में हंगामों की रात, 2 आदमियों ने इसका पीछा किया। वो एक गोदाम में छपी मगर वहां मौजूद शख्स ने उसे धोखा दिया। असल में वो लोग उसके वालिद की एक खुफिया फाइल के पीछे थे, जिसमें बड़े लोगों के जराइम दर्ज थे। अगर वो फाइल बाहर आती, सब बदल जाता, हिना ने कहा। मगर इसकी वजह से मेरी जिंदगी खतरे में आ गई। वो सब कुछ छोड़कर छपती रही। अहसन ने दिक से पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर बताती, वो तुम्हें भी मार देते। फिर इसने जेब से एक छोटा USB निकाला। ये वो फाइल है, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बचाया है। वो लोग मेरे पीछे हैं। तुम वाहिद शख्स हो जिस पर भरोसा कर सकती हूँ। इसे महफूज जगह पहुँचा दो। अहसन ने USB लिया और कहा, चलो मेरे साथ, हम दूर चले जाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। उसी वक्त दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स चमकीं। हिना चौंक गई, वो आ गए हैं। इसने अहसन का हाथ पकड़ा। ये लेकर फौरन जाओ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हिना की आंखों में आंसू थे। अगर मोहब्बत करते हो तो अभी जाओ। फिर 3 साए साहिल पर नमूदार हुए, हाथों में हथियार। हिना ने अहसन को धकेल दिया। दौड़ो। अहसन लम्हा भर को रुका मगर फिर अंधेरे में भागने लगा। पीछे चीखने की आवाजें आईं, मगर उसने मुड़कर ना देखा। दिल में एक ही सवाल था, क्या ये जुदाई हमेशा के लिए है या किसी नए खेल का आगाज? अहसन अंधेरे में दौड़ रहा था लेकिन इसका दिल साहिल पर ही अटका हुआ था। हर कदम के साथ इसके दिमाग में हिना की आवाज गूंज रही थी। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी यहाँ से जाओ। इसका दिल चाह रहा था पलट कर देखे, लेकिन वो जानता था कि एक लम्हे की ताखीर सब कुछ खत्म कर सकती है। वो करीब ही खड़ी अपनी गाड़ी तक पहुंचा और तेजी से इसमें बैठकर इंजन स्टार्ट किया। टायरों के चरचराने की आवाज के साथ गाड़ी सड़क पर दौड़ पड़ी। मगर चंद मिनट बाद उसने रेयर व्यू मिरर में देखा कि पीछे एक ब्लैक जीप तेज रफ्तार से उसका पीछा कर रही है। अहसन ने USB अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में मजबूती से दबा ली। इसे समझ आ गया कि वो लोग सिर्फ हिना के पीछे नहीं बल्कि उस फाइल के पीछे भी हैं। सड़क पर अंधेरा और सुनसान माहौल था। हुआ गाड़ी के शीशों से टकराकर अजीब सरगोशियां कर रही थी। एक मोड़ पर पहुंचकर उसने अचानक गाड़ी जंगल के अंदर जाती एक कच्ची सड़क पर मोड़ दी। जीप के ड्राइवर को शायद लम्हे भर के लिए समझ न आया और वो सीधा निकल गया। अहसन ने सांस लिया मगर वो जानता था कि ये सिर्फ वक्ती निजात है। वो जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर बाहर निकला। दरख्तों के बीच खामोशी थी, सिर्फ झींगुर की आवाज आ रही थी। इसने जैकेट की जेब से USB निकालकर गौर से देखा। ये छोटी सी चीज किसी की जिंदगी बचा सकती थी और किसी की मौत का सबब भी बन सकती थी।
उसी लम्हे इसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिखा रहा था, सिर्फ उन्नून कॉलर लिखा था। इसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ हिना की आवाज थी, सांस फूली हुई। अहसन, वो लोग मुझे पकड़ चुके हैं। तुम्हें वक्त ज़ाया किए बगैर यूएसबी मेरे दोस्त फवाद के पास पहुंचानी है। वो शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर तुम्हारा इंतज़ार करेगा। हिना, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं अहसन, तुम्हारे पास वक्त नहीं। वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर यूएसबी महफूज जगह ना पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज़ भरा गई। और याद रखना, चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। कॉल कट गई। अहसन के हाथ कांप रहे थे। वो दोबारा गाड़ी में बैठा और शहर की तरफ दौड़ पड़ा। हर मोड़ पर उसे लग रहा था कि कोई पीछा कर रहा है। शहर के करीब पहुंचते ही अचानक सामने एक ट्रक आ गया। इसने ब्रेक लगाई लेकिन गाड़ी फिसलती हुई किनारे जा लगी। इससे पहले कि वो संभलता, दो आदमी दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर घसीटने लगे। इसने पूरी ताकत से एक को धक्का दिया और दूसरे से हाथ छुड़ा कर भागा। वो दौड़ता हुआ करीबी गली में घुस गया। वहां से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, मगर हर तरफ सनसानी थी, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो और सिर्फ वो दौड़ रहा हो। इसके कानों में सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने इधर इधर देखा। एक बेंच पर एक शख्स बैठा था, लंबा कोट पहने, टोपी से चेहरा ढांपे। अहसन ने करीब जाकर कहा, फवाद। उस शख्स ने सर उठाया। तुम्हारे पास वो चीज़ है। अहसन ने यूएसबी निकाली, लेकिन उसी लम्हे पीछे से कदमों की आवाज़ आई। अहसन ने मुड़कर देखा तो वही तीन साए स्टेशन पर दाखिल हो रहे थे। हिना के अगवाकार। फवाद ने कहा, जल्दी दो, वो हमें देख चुके हैं। अहसन ने यूएसबी इसके हवाले की। फवाद ने उसे जेब में रखा और कहा, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। लेकिन हिना। फवाद ने लम्हे भर को खामोश होकर कहा, वो जिंदा है, लेकिन अभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। इससे पहले कि अहसन कुछ पूछता, फवाद तेजी से स्टेशन के दूसरे दरवाजे से निकल गया। वो तीनों आदमी इसके पीछे दौड़ पड़े। अहसन तन्हा खड़ा रह गया। अचानक इसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे, हिना। अहसन ने फ़ोन हाथ में पकड़ा और लंबे अरसे तक इस मैसेज को देखता रहा। आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फ़िलहाल इसका हिस्सा यही था कि वो इंतज़ार करे। साहिल की रात, बारिश की खुशबू और हिना की आखिरी मुस्कुराहट, ये सब उसके दिल में ऐसे नक्श हो गए जैसे कोई जख्म जो कभी भरने वाला ना हो। कहानी ख़त्म हुई, लेकिन मोहब्बत का वादा अब भी जिंदा था।